सभी को नमस्कार। आज बात की जाएगी नागराज के बारे में और उसकी लेटेस्ट सीरीज़ के बारे में इन राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि सबसे पहले राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी का जो प्रोडक्ट हमको देखने को मिला था, अगर मैं रिप्रिंट्स की बात करूं तो नागराज के प्रथम 5 कॉमिक्स हमको देखने को मिले थे और उस सेट का नाम रखा गया था युगारंभ, और उनका ये जो संग्राहक संस्करण हमको दिया गया था उसका नाम भी रखा गया था युगारंभ। 5 कॉमिक्स थे, उसमें 40-40 पेज की 3 कॉमिक्स थी और 32-32 पेज की 2 कॉमिक्स थी। ये उनके नाम हैं। ये जो संग्राहक संस्करण है उसकी खासियत ये रही कि इसको 2 वेरिएंट्स में लाया गया। 2 अलग अलग आपको मुख पृष्ठ देखने को मिलते हैं। ये इस हाथ में जो है ये वाला जो है वो अनुपम सिन्हा जी ने आवरण पृष्ठ बनाया है प्रथम 5 कॉमिक्स के संग्राहक संस्करण का, और ये वाला दूसरा जो है वो ललित कुमार शर्मा जी ने बनाया है। दोनों ही जो आवरण पृष्ठ है वो सफल रहते हैं, जो आवरण बनाना चाहिए था उस हिसाब से। ललित कुमार शर्मा जी वाला जो थोड़ा है वो एक्चुअल जो पहला नागराज का फ्रंट कवर था उसको फॉलो करता है, मतलब उस वो जिस्ट हमको देने की कोशिश करता है। नागराज के प्रथम 5 कॉमिक्स से बहुत ही शुरुआती चित्रांकन है, बहुत ही मतलब थोड़ा सा आर्ट वर्क आपको निराश भी कर सकता है, क्योंकि 1985 का चित्रांकन है एकदम। जो संजय गुप्ता जी या उनके ब्रदर्स हैं जो उनका पब्लिकेशन था उसके द्वारा बहुत ही मतलब वेरी फर्स्ट स्टेज पे हमको ये कॉमिक्स देखने को मिलता है। ललित कुमार शर्मा जी ने जो ये आवरण बनाया, इसमें नागराज के जो स्केल्स आप देखेंगे तो ये इनिशियल जो नागराज पहली बार जो हमको देखने को मिला कॉमिक्स में, उसके स्केल्स कुछ ऐसे थे, मतलब पूरा उस फ्लेवर को रखते हुए। और ये आवरण पृष्ठ इतने ज़्यादा फेमस भी हुए थे कि सिर्फ इन 2 आवरण पृष्ठ के नाम पर ये संग्राहक संस्करण बिका था, जो कि 1500 रुपये इसकी कॉस्ट थी, जो काफ़ी ज़्यादा थी। सन 2021 में जब पहली बार ये नया पब्लिकेशन राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता हमारे सामने आया तो काफ़ी ज़्यादा था, मतलब मैंने भी इसको बहुत देर बाद लिया था। इसका भी एक अलग ही स्टोरी है आउट ऑफ स्टॉक होने की। युगारंभ की अवेलेबिलिटी पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो खैर ये है हमारे सामने संग्राहक संस्करण। ये नागराज के प्रथम 5 कॉमिक्स हैं जो राज कॉमिक्स का एक फ्लैगशिप कैरेक्टर है। 80s के टाइम की बात है। एक और कैरेक्टर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पाताल सम्राट तोसी। बहुत ही सुंदर चित्रांकन है दिलीप कदम साहब का, जो कदम स्टूडियो के द्वारा ही हमको पाताल सम्राट तोसी पहली बार देखने को मिला। ये अगेन ये भी एक संग्राहक संस्करण है, प्रथम 10 कॉमिक्स का है ये संग्राहक संस्करण, और ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, जो कि राज कॉमिक्स की जो सेकंड डिवीज़न है, जो मनोज गुप्ता जी छोटे भाई हैं संजय गुप्ता जी के। और ये जो संग्राहक संस्करण है कुछ संजय गुप्ता जी वाला फ्लेवर लेके आया हुआ है, मतलब ऐसे बहुत कम संग्राहक संस्करण निकले हैं मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स में जिसमें आपको इस तरीके का स्लिप केस कवर मिलता है और इस तरह की गोल्ड गिल्डेड, मतलब पूरा का पूरा संजय गुप्ता जी वाला फील है। बस ये कि ये मनोज गुप्ता जी ने प्रकाशित किया है, बाकी बिल्कुल आपको युगारंभ वाला फील मिलेगा। तो उनमें भी स्लिप केस कवर थे डिलक्स एडिशन में, ये थोड़े प्रीमियम एडिशन थे। डिलक्स एडिशन जो है वो 800 रुपये यानी 799 के प्राइस था, वो एक कंप्लीट लिया बात आई। तो ये चित्र जो है जैसे ललित कुमार शर्मा जी वाला चित्र है, जो इस आवरण है पूरा का पूरा वो जो हमारा क्लासिक नागराज था वो नॉस्टैल्जिया है, वो फीलिंग को पूरी की तरीके से रिवाइव करता है। ये चित्र ही अपने आप में काफ़ी था, मतलब इसको परचेज करने के पीछे इस चित्र के लिए काफ़ी लोगों ने बोला था कि ललित कुमार शर्मा जी वाला कवर दिला दो यार, या अनुपम जी वाला कवर दिला दो, हमको लेना है। तो इसमें भी ये कवर अपने आप में सक्षम है। ये 10 कॉमिक्स है इसमें तोसी तुलसी कॉमिक्स का कैरेक्टर है, लेकिन इसको जो है राज कॉमिक्स मनोज गुप्ता जी संजय गुप्ता जी की बात छोड़ के राज कॉमिक्स की बात करता हूँ। तो राज कॉमिक्स में पब्लिश किया तो वो 2015 से लेकर 17 के बीच में उन्होंने शायद राइट्स खरीद लिए थे, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर था इच्छाधारी नाग, जो राज कॉमिक्स में नागराज बहुत फेमस कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है, काफ़ी सारे आर्टिस्ट ने काम किया है, स्टोरी को रिबूट करा गया है, काफ़ी सारे वर्जन्स देखने को मिलते हैं। ये नागराज देखिए, अनुपम सिन्हा जी वाला नागराज मेरा थोड़ा पर्सनल फेवरेट है। ये अनुपम सिन्हा जी वाला विश्व रक्षक नागराज जिसको बोलते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आपको बहुत सारे नागराज देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो नागराज के बराबर या उसका जैसा ना कि फ्लेवर लिए हुए तोसी कैरेक्टर था तुलसी कॉमिक्स में। और जैसे हम डीसी कॉमिक्स में सुपरमैन बैटमैन वगैरह होते हैं, मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडरमैन वगैरह होते हैं, तो हम कभी चाहते हैं कि यार स्पाइडरमैन बैटमैन की कॉमिक्स है, हालांकि ऐसी कॉमिक्स आई भी थी एक बार ऐसी कॉमिक्स आई भी थी। तो ऐसा हमारा मन में होता है कि यार ऐसा भी एक क्रॉसओवर हमको अल्टीमेट क्रॉसओवर देखने को मिल जाए। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि ये जो है पाताल सम्राट तोसी, तो हम चाहते थे मतलब 80s के टाइम से ही 90 टाइम से काफ़ी ज़्यादा जो किड्स वगैरह थे, जो डेफिनेटली अब वो सब एडल्ट हो चुके हैं, कोई 30s में है अपने, कोई 40s में है, तो वो चाहते थे कि नागराज और तोसी का भी एक क्रॉसओवर हो।
तो खैर राज कॉमिक्स ने राइट्स खरीदे पाताल सम्राट तोसी के। इसका भी मैं प्रथम आपको एक कारण दिखा दूँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, इसके बारे में काफ़ी चर्चा पहले की जा चुकी है, और मैं दिखा देता हूँ, एक थोड़ा फ्लेवर रहेगा। इसमें आई थिंक सारे कवर लास्ट में होंगे या क्या है इशू, वो पता नहीं यार, इसमें याद नहीं आ रहा किस तरीके से आर इकट्ठे किए गए, इसमें कैसे किए गए मुझे पता ही नहीं पहला उन्हें, इसमें है भी कि नहीं है। ये इसका फ्रंट कवर है, तो ये तोसी है। तो और ये जो चित्र है यहाँ पर, ये अनुपम सिन्हा जी वाला है जो सर्वसत्र सीरीज के ऐड से लिया गया है, तो इसको रख देते हैं फिलहाल, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो पाताल सम्राट तोसी और युगारंभ नागराज का संग्राहक संस्करण, नागराज का जो संग्राहक संस्करण दिया युगारंभ का, संजय गुप्ता जी ने एक नई बात करी कि ये जो प्रथम 5 कॉमिक्स थी, उन प्रथम 5 कॉमिक्स के बाद में एक स्टोरी बनी, इसके बाद और भी कॉमिक्स आई, डेफिनेटली आई, बहुत सारी कॉमिक्स आई इसके बाद में, लेकिन संजय गुप्ता जी ने वो चीज़ इसमें ऐड कर दी, वो एलिमेंट ऐड कर दिया व्हाट इफ़ वाला, कि अगर इन 5 कॉमिक्स के बाद में जो सीरीज़ कंटिन्यू हो रही थी इसके बाद, खूनी खोज खूनी यात्रा वाली, वो ना हो करके नागराज कहीं के कोई नई स्टोरी आई होती तो क्या होता, उस पर काम किया गया। तो ये जब 5th कॉमिक्स ख़त्म हुई थी, ये उसके आरोहण प्रश्न देखिए, तो 5th कॉमिक्स जब ख़त्म हुई थी, ये रही नागराज शांगो, जो उसके बाद में नागराज अपनी यात्रा पर आगे निकल गया था। तो इन्होंने क्या किया, प्रलय का देवता एक कॉमिक्स या सीरीज़ प्लान करी, इसके बाद बोले शुरुआत के प्रथम 5 कॉमिक्स वाला नागराज चाहिए, उसकी एक स्टोरी लाओ। तो अब उस स्टोरी के बीच में एक पार्ट घुसा दिया। इस तरह के काम पहले भी करा गया है महामानव की गवाही में, उसके बाद में करूँगा, ये पहले आपको पता भी होगा, मैंने हमारा ध्रुवकों के बीच में एक स्टोरी डाली गई थी। तो इसमें क्या किया, प्रलय का देवता का कैसे सेटिंग करी गई कि जस्ट उसके बाद में न्यूयॉर्क जाना था नागराज को, लेकिन बीच में जो है बाबा गोरखनाथ उनको दर्शन देते हैं इस तरीके से, और उनको बोलते हैं कि महानगर आप जाओ। एक्चुअली महानगर नागराज तब गया था जब 1985 में अनुपम सिन्हा जी ने नागराज को बनाना शुरू किया था खजाना सीरीज में। और यहाँ पर दिखाया जाता है ये अप्सरा है, अप्सरा मतलब ये तोसी जो छदा नाग है उसकी, मतलब आप जो उनके प्रेमिका है ऐसा मान सकते हैं, या वाइफ है, वो मुझे पढ़ना पड़ेगा वो स्टोरीज़, तो इसका नाम है अप्सरा। इसको किडनैप कर लिया गया है, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे कुछ अत्याधुनिक यंत्र से दिखाए जाते हैं, 4 ही पेज दिए गए खाली बस। और अप्सरा को किडनैप कर लिया गया जो तोसी, जो कि इसमें कितना सुंदर दिखाई दे रहा है दिलीप कदम जी के आर्ट में, फिर दिखाऊंगा, आप कंपेयर करेंगे तो दोनों चेहरे को अगर आप देखिए, यहाँ पे क्या सौम्यता है चेहरे पे तोसी के, तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको एंग्री लुक, और ये ऐसा विलन टाइप का लुक दिया गया, मतलब वो काफ़ी एंग्री है और सबको जला देना चाहता है। ये है प्रलय का देवता का एक होता है कथा, नितिन मिश्रा, चित्रांकन ललित शर्मा जी, अच्छा ये चित्रांकन ललित जी का है, अदरवाइज़ आदिल खान पठान जी का चित्रांकन है इस सीरीज में, शायका जगदीश कुमार, रंग पसंद बंडा, और ये सब दिया हुआ है। तो प्रलय का देवता अनाउंस की गई, 128 पेज की बोलते थे कुछ लोग, कुछ 160 पेजेस की बोलते थे, जो भी था ये अनाउंस की गई। और इस पे काम चल रहा था काफ़ी समय तक, हम काफ़ी इसके बारे में जो है वेट कर रहे थे कि प्रलय का देवता कब आएगी। तो राज कॉमिक्स और संजय गुप्ता जी के प्रकाशन ने जोर पकड़ा, काफ़ी सारे रिप्रिंट्स देखने को मिले, पर नई कॉमिक्स लाने में समय लगा। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी को भी समय लगा और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी को भी समय लगा। पहली जो कॉमिक्स आई थी एक्चुअली वो आदि पर्व थी, मतलब नाग प्रलय, ये जो है इस पर संख्या 2 लिखी हुई है। आदि पर्व एक और कॉमिक्स था, मैं आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मिलेगा आपको, वो पहला कॉमिक्स था। तो पहला और दूसरा कॉमिक्स एक कॉम्बो में मिला था, तो इसको भी आप पहला मान सकते हो, मतलब वो तो संख्या वाली 2 दी हुई, क्योंकि दोनों एक साथ हमारे हाथों में आई थी। तो हुआ कुछ यूँ था मेरे अनुमान से, मतलब मुझे ऐसा लगा एक बार कि सर्प सत्र ये सीरीज़ राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के जो प्रकाशन में अनुपम सिन्हा जी प्लान कर चुके थे, नागराज और तोसी का टकराव। प्रलय का देवता संजय गुप्ता जी प्लान कर चुके हैं, नितिन मिश्रा जी राइटर हैं, ये नागराज तोसी का टकराव डेफिनेटली। और इसमें जो लिखा हुआ है ना, आप अगर लाइन पढ़ेंगे नाग प्रलय में, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, भारतीय कॉमिक्स के इतिहास में पहली बार नाग सम्राट नागराज और सर्प सम्राट इच्छाधारी तोसी एक साथ। पर इसमें लिखा हुआ भले ऐसा हो, लेकिन फर्स्ट टाइम वो इसमें आई थी, क्योंकि सर्प सत्र टेक्निकली पहले रिलीज़ हुई थी, नाग प्रलय उसके बाद रिलीज हुई थी। इवन सर्प सत्र सीरीज़ का जो पहला पार्ट था, अब इसके 3 पार्ट आ चुके हैं, सर्प सत्र, सर्प द्वंद्व और सर्प यज्ञ, और सर्प युग भी अब आने, बस 4th पार्ट आने वाला है, आई थिंक वो फिनिश होने वाली स्टोरी। तो ये जो सीरीज़ का जब ये पार्ट आया, सर्प सत्र आ चुका था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद एक साइकोलॉजिकल एक प्रेशर जो है क्रिएट हुआ होगा प्रलय का देवता सीरीज़ पर भी। तो संजय गुप्ता जी या जो उनकी टीम है, उन्होंने प्रलय का देवता जो सीरीज़ थी उसके 2 टुकड़े कर दिए, भाग 1 नाग प्रलय, भाग 2 प्रलय का देवता। और इसके पेज नंबर काफ़ी अटपटे मुझे लगे, इसमें केवल 32 पेज रखे गए और उसमें 128 पेज, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको रेयर मिलेगा, मतलब 32 पेज की 2 पार्ट की स्टोरी आपको देखने को मिल जाती है।
64 पेज की मिल जाती है कई बार आपको, या लंबी जो स्टोरी है 80 पेज की जो नागायण है या ड्रैकुला सीरीज़ है, कभी 80 पेज की सीरीज़ मिल रही है, कभी 96 पेज वाली सीरीज़ मिल रही है, और लास्ट का पार्ट डेफिनेटली कई बार वो बड़ा जाता है 128। इवन बाल चरित की बात करें तो आपको 160 पेज भी मिल जाता है। तो इस तरीके से मतलब चलता है। बट 32 और 128 पेज मतलब देखते ही ऐसा लगता था कि ज़रूर ये सर्पसत्र को कम्पीट करने के लिए आई है, जो भी है चलो आइए। और इवन इसके लोगों भी आपको कुछ ना कुछ आप कुछ सिमिलरिटी देख सकते हैं लोगों में। खैर जो भी हो, नागपुर हाथ में ही आदिल खान पठान जी ने पहले और चित्र बनाए, और इसकी पेज क्वालिटी और कलरिंग वगैरह सच में काबिल तारीफ थी। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, जितना भी जो भी देखने को मिला। बहुत छोटी स्टोरी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। 32 पेज में भी क्या हुआ देखिए, 2 पेज 4 पेज जो शुरुआत के ऐसे ही क्रेडिट वगैरह में चले गए, और इधर के भी देखिए जो है 4 पेज ऐड में चले गए, तो 8 पेज 32 में से निकल गए थे। तो एक्चुअली टेक्निकली इसमें 24 पेज की स्टोरी थी। मतलब ऐसे तो 32 पेज की कॉमिक्स से बहुत ज़्यादा पेज इसमें आगे पीछे यूज़ हुए थे भाई। बाद में फिर इस बात की बातें भी हुई, कुछ ऐसी भी कॉमिक्स देखने के लिए इसमें कुछ ऐड वगैरह नहीं थे, तो फाइनली हमारे हाथ में आई है। और इसमें सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट मिला, ऐसा टेस्ट मिला कि नागराज वो जो 4 पेज हमको युगारंभ में एक्स्ट्रा दिए गए थे उसके बाद वाली स्टोरी, तो नागराज अपने सफ़र पे है आगे, और यहाँ पे ये देखिए ये बिल्कुल वही सीन आगे बढ़ रहा है। तो इसमें वो भी दे रखा है कि स्टोरी का जो होता है नीचे लिखा हुआ है कि पढ़ें युगारंभ संयुक्त संस्करण, तो है अपने वास्ते, उसको पढ़ लिया गया। तो एक नया प्रयोग किया गया था, अच्छा प्रयोग लगा। और यहाँ पर तोसी की अप्सरा ऑलरेडी किडनैप हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं। उसी के आगे का सीन जो हमने छोड़ा था प्रलय देवता वाला, और ये जो है इस तरीके से ढूंढ रहा है तो उसी अप्सरा को। फिर बीच में डेंजर डबोली, ये पहले का कोई विलन है उनकी कॉमिक्स का, जिन्होंने पढ़ रखी उनको पता होगा, उनसे टकराता है। इधर नागराज भी अपन जा रहा है, और यहाँ पर एक ये है जो शायद तोसी के कॉमिक्स से पहले अपीयर हो चुके हैं, और इसको जो है यहाँ पे एक लड़की है, ये भी एक कुछ शायद जो सीक्रेट एजेंट वगैरह ऑफिसर है उस टाइप कुछ है। तो इसको ये कुछ गुंडे वगैरह किडनैप कर रखा है, क्या इनका मोटिव पता नहीं। एकदम से नागराज आता है, उसको बचाता है इस तरीके से, जो बाबा गोरखनाथ उसको डायरेक्ट करते हैं उससे पाने के लिए। और ये जो है गोगा है इसका नाम जो भी है, तो ये आपस में इनकी तो टकराव सा होता है, और वो उस लड़की को बचा लेता है। ये सीन का हमको स्टिकर भी मिला था, तो ये है। और इसमें तो कलरिंग वगैरह अगर आप देखेंगे, ये एक इच्छाधारी नाग से टकराता है मगरमच्छ के रूप में, थोड़ा ऑक्टोपस जैसी है, मतलब एक जलीय प्राणी के रूप में। तो नागराज को कड़ी टक्कर मिलती है, और कुछ सीन है ना बहुत ही सुंदर बन, ये देखिए कलरिंग इसके जैसा, इसका आर्ट ना कलरिंग शूटिंग थी, इसका जो पेपर क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी फीलिंग लेकर के आया था। हालांकि इसका जो प्राइस था 200 रुपये उस समय, और 24 पेज की स्टोरी या 32 पेज टोटल, तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। लेकिन जो इसका साइज़ है मतलब बहुत ग्रांड साइज़ है। मतलब ये सर्पसत्र जो साइज़ था ये भी एक तरीके से जो है बिग साइज़ था नॉर्मल कॉमिक्स से। नॉर्मल का मैं आपको दिखा दूँ, हालांकि जो हार्ड बाउंड एडिशन होता है उसका कवर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो फिर भी आपको दिख जाएगा डिफरेंस तो है। तो नागपुर लाइक काफ़ी डिसेंट साइज़ में आया था, बहुत अच्छी क्वालिटी लगी, आर्ट की क्वालिटी भी ज़बरदस्त लगी। तो इसमें तो फाइट काफ़ी दिखाता है। तो नागराज उससे लड़ता है, और बाद में वही प्राणी जो ऊपर तोसी बन के आता है, नागराज लड़ता है। लेकिन बाद में पता लगता है कि वो तोसी नहीं था, तोसी के रूप में उसका कोई मित्र था, वो आगे पता लगेगा। खैर जो भी है। और ये भी इसमें बताया गया कि डेंजर डब्ल्यू कैसे बनाया गया, वो सब चीज़ें इसमें बता रखी है। तोसी कॉमिक्स होगा कोई भी, तोसी ये तो इधर अलग ही चल रहा है हिसाब किताब, और तोसी उधर उस डेंजर डब्ल्यू से लड़ रहा है। मतलब नागराज वाला जो लड़ रहा है वो तोसी नहीं था। और यहाँ पर एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पे काफ़ी इच्छाधारी नागों के साथ टॉर्चर किया गया है, और यहाँ पे शायद अप्सरा को बंदी बनाया गया था, ऐसा कुछ है। तो ये अलग अलग घटनाक्रम चल रहे हैं। अब तोसी को अप्सरा की तलाश है, वहाँ पे फिर किसी और से टकराता है तोसी। इसमें फ़ाइट काफ़ी साइड सीन काफ़ी हैं, और यहाँ पर एक्चुअली अप्सरा यहाँ बंदी बनी हुई है, और तोसी एक स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये शायद तोसी को हवाला देकर इसको ब्लैकमेल करके कोई इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, कुछ भी करेंगे। प्रोफेसर नागमणि दिखाई देते हैं यहाँ पर, और भी विलन्स इसमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से एक स्टोरी का सेटअप होता है। यहाँ पे वो ग्रेस, ये लड़की जो येलो जो हेयर्स में है, ग्रेस है उसका नाम। और नागराज का जो चित्रांकन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग देने वाला है। शुरुआत के 5 है, तो इसमें बेल्ट भी अलग ही है नागराज की, इनिशियल नागराज, मतलब ना उसकी जो शक्तियाँ हैं, पावर जो इतनी कॉमिक्स में विकसित हुई है, वो सब उसे भी नहीं पता। मतलब ये समझो कि हम भी नागराज की कॉमिक्स पहली बार ही पढ़ रहे हैं, समझ लो कि युगारंभ के बाद पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक यज्ञ सा हो रहा है, नाग बाबा कर रहे हैं जो तोसी कॉमिक्स में अपीयर होते हैं। बाबा गोरखनाथ उससे कुछ मना करते हैं, बातचीत से होती है, और वो दोनों अपने अपने प्यादों को लड़वाते हैं। जैसे कि बाबा गोरखनाथ का जो है शिकांगी, और ये कालू जिन है। अब एक बात और मैं बताऊँ, ये जितने भी कैरेक्टर्स इसमें आए हैं, लगभग सारे कैरेक्टर आपको सर्पसत्र सीरीज में मिलेंगे। इवन जब मैंने सर्पसत्र सीरीज़ को पढ़ा, अभी तक पूरी हालांकि हुई नहीं है, तो इसमें जो कालू जिन है, ये शिकांगी नेवला, इन सबको इंट्रोड्यूस होने के बाद में जब मैं नागपुर लोग पढ़ी तो मुझे हेल्प मिली, मतलब सर्पसत्र सीरीज़ से भी काफ़ी। मतलब ये दोनों सीरीज़ हालांकि कंप्लीटली अलग है, टाइमलाइन अलग है। ये विश्वरक्षक नागराज है, वो हमारा युगारंभ वाला क्लासिक नागराज है, पर फिर भी
कैरेक्टर्स सेम चूज़ किए गए हैं, और सारे वो जो है गिद्ध ऋषिराज हैं या ऋषिराज गिद्ध हैं, ये सब वही मिलते हैं आपको, कालूजिन वगैरह। G18 ऑफ कोर्स, G18 उसमें मिलता है, इसमें मिलता है। तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट पार्ट आने वाला था प्रलय का देवता, तो मैंने बोला कि नाग प्रलय और प्रलय का देवता 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया गया। उसके बाद में जो है प्रलय का देवता का हम काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, 1 साल से ज़्यादा हो गया था, कुछ इसकी स्टोरी सब हम भूल गए थे। अब आप खुद इसके नंबर देख लीजिए, इसकी संख्या नाग प्रलोप की संख्या 16 है, उसकी संख्या 2 थी या 1 भी मान सकते, मैंने कहा था एक साथ रिलीज हुई थी। तो हम वेट कर रहे थे, फिर एकदम से पता लगा कि प्रलय का देवता का नाम चेंज करके नाग प्रलोप कर दिया गया। हालांकि मुझे शक हो गया था जब मैंने इसका ऐड देखा, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। मैंने इसका अनबॉक्सिंग में बताया था कि अगर प्रलय का देवता आने वाली होती हो तो सेम सीरीज़ का नाम रख सकते हो, जिसके सर्पसत्र सीरीज़ का नाम है और सर्पसत्र कॉमिक्स का भी नाम है। तो लोगों ने बोला कि नहीं भाई, अब से मिस्टेक हुई है, प्रलय का देवता सीरीज़ का नाम है, कॉमिक्स का नाम नाग प्रलोप है, जो कि 128 पेज की होगी। मेरे को फिर भी शक था, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो प्राइसिंग वगैरह है ना उसमें 500 या 700 रुपये तक पहुंच चुका है जो है 96 पेजेस का प्राइस। तो फिर मैंने कहा अगर 128 पेज का होगा, बिग साइज में होगा, तो पता नहीं कहाँ प्राइस जाएगा, क्या इनकी स्ट्रेटेजी रहेगी। खैर जो भी हुआ हो, फाइनली हमारे हाथ में है सेकंड पार्ट नाग प्रलोप। और हाँ, अब ये 4 पार्ट में ब्रेक हो चुका है, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। उसका रीजन जो कुछ दिया हो आप इसको आभार पत्र पढ़ सकते हैं। मैं बताता हूँ, नाग प्रलय 32 पृष्ठ, हालांकि 24 पृष्ठ स्टोरी थी। नाग प्रलोप हमारे हाथ में है 48 पेजेस का। फिर नाग प्रतिशोध आएगी और फाइनली नाग प्रतिघात आएगी, जो कि 64 पेज की। वो भी सिर्फ इसमें प्लानिंग बनी हुई है कि पहली प्लानिंग टूट गई तो मे बी ये भी टूट जाए। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमको आदिल खान पठान जी का आर्टवर्क देखने को मिलता है, और थर्ड पार्ट में जो है हमें अलग कोई और आर्टिस्ट है, उनका स्टूडियो का नाम इसमें दिया हुआ है, उनका आर्टवर्क देखने को मिलेगा। अब नाग प्रतिघात में किसका आर्टवर्क देखने को मिलेगा वो नहीं पता, मे बी उसमें आदिल खान जी का मिले। तो आर्टवर्क इसका लाजवाब है, मतलब A1 आर्टवर्क है। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस यहाँ सेट हुई थी ना, जितने भी रिलीजेज आए हैं संजय गुप्ता जी के, रिप्रिंट्स आए हैं, और जो उनकी कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है, जो कुछ भी हुआ है, मैंने ये सोचा था, मैंने कहा इसकी नाग प्रलय का जो सेकंड पार्ट अगर इसी साइज़ में, इसी कलरिंग में, इसी आर्ट में आता है प्रलय का देवता 128 पेज का, तो कितना भी कॉस्टली है उसको लेना ही होगा। खैर वो तो पार्ट तो टूट ही गया, और समय के साथ साथ कुछ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ भी करे संजय गुप्ता जी ने। जैसे देखिए यहाँ पे ये UV ग्लोस का यूज़ किया गया, आप देख रहे होंगे, ये नागराज है और ये ग्रेस है वो जो UV ग्लोस में है, और पीछे तोसी जो है वो बैकग्राउंड में है, और ये इस तरीके से है। नाग प्रलय क्योंकि फर्स्ट कॉमिक्स था उस समय, तो ये कम्प्लीटली लेमिनेटेड था, UV ग्लोस का यूज़ नहीं किया गया था। हालांकि इसके बाद जो कॉमिक्स आई थी 32 पेज उसमें UV ग्लोस का, और अभी भी है वो। कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं, जैसे कि ये कॉमिक्स पॉली बैग में आएगी, आ रही हैं, और इसके बाद नोवल्टी आती है, स्टैंडी आ गए हैं। पहले स्टिकर वगैरह मिला करते तो स्टैंडीज़ मिलते हैं, मतलब एक नोवल्टी है, स्टैंडी, UV ग्लोस है, ये कुछ चीज़ें मिल रही हैं। और भेड़िया की मैं यहाँ पे जो है वो आपको लीफ प्रिंटिंग वगैरह मिल रही है, तो कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड है। हाँ, और इसके में पेज थोड़े ज़्यादा हैं, 48 पेजेस में, प्राइस भी ज़्यादा है इसका, 300 प्राइस है। मतलब अभी तक ये सीरीज़ 500 की हो गई है, अभी 2 पार्ट और आएंगे, डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट भी 300 का आएगा। और उसका नेक्स्ट पार्ट क्योंकि वो 64 पेज का है, तो पता नहीं इसको प्राइस क्या रखें, आई थिंक 400 रखेंगे, क्योंकि 96 की तो फिर 500 हमने देखी रखी है। तो जो भी हो, बहुत शानदार इसका आर्ट है, स्टोरी आगे बढ़ती है। अब इसमें वो पहला वो सीन दिखाते हैं कि एक्चुअली तो अप्सरा किडनैप हुई थी, तब वो सीन क्या था, तो किडनैपिंग वाला सीन दिखाया है। तो शुरुआत में थोड़ी फाइटिंग वगैरह दिखाएंगे, और ये आपको ये पता लगेगा। और बहुत शानदार सुंदर सीन है जंगल वगैरह के, बहुत कलरिंग, जितना आर्ट ब्लेंडर, मैं सच बता रहा हूँ, कलरिस्ट ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है। कलरिस्ट बसंत पंडा जी ने बहुत काबिल तारीफ़ काम किया, सच में एकदम आइज़ के लिए बहुत ही सूदिंग है। मतलब एक अच्छा, एक जो नई है ना न्यू कॉमिक्स आई है, जो रेट इंक्रीज़ हुआ है, तो आपको जो न्यू कॉमिक्स से एक्सपेक्टेशन होती है कि यार पेज क्वालिटी अच्छी होगी, साइज़ बढ़िया होगा ना, कलरिंग होगी, तो वो सब इसमें मिलता है। हाँ, रिप्रिंट्स में कई बार निराशा भी होती है, जैसे कि प्रकोष्ठ के कैदी है वगैरह हो गया, जो उनका प्राइस जो भी है, पर इसमें तो भाई मैं क्या बताऊँ, बहुत बढ़िया कलरिंग वगैरह, और है ना एकदम फ्रेश फीलिंग है, क्योंकि वो युगारंबल नागराज है। तो सर्पसत्र जैसे करेक्टर हैं, स्टोरी में भी कॉन्सेप्ट है कि लड़ेंगे, लेकिन कम्प्लीटली डिफरेंट डायमेंशन है, कहीं पे कुछ कनेक्शन नहीं है, कि मतलब एकदम अलग ट्रीटमेंट है, बहुत मज़ा आता है इसमें। तो ये यहाँ पर इतने पेजेस, अभी इतने काउंट पेज नंबर तो इसमें है नहीं, पर मैं आपको बता दूँ, पहले तो क्रेडिट छोड़ देता है, मैं सीधा स्टोरी पे आता हूँ। 1 2 3 4 और 5, देखिए 10 पेज की स्टोरी में वो किडनैपिंग वाला ख़त्म हो गया। अब नागराज यहाँ पर क्लब वगैरह में है, क्लब में है, वहाँ पे दूध की डिमांड करता है। तो ये बिल्कुल वो स्वरूप है नागराज का जो क्लासिक कॉमिक्स में होता था। किसी क्लब में गया, गुंडे को ढूंढा, गुंडे को पकड़ा, गुंडे को चैलेंज कर दिया, लड़ाई का झगड़ा कर लिया, मतलब एक उसका स्वैग, जो एटीट्यूड होता था ना, वो इसमें है, वो बात है इसमें। मतलब जो पुराने रीडर है ना, बहुत पुराने, मुझसे भी पुराने वाले रीडर, मैं एक्चुअली विश्वरक्षक नागराज का रीडर रहा हूँ 1996 से, तो मेरे से पहले वाले जो है ना, उनको बहुत इसमें अच्छा लगा, और उनके काफ़ी अच्छे फीडबैक आए। मतलब इसकी बुराई किसी ने भी नहीं किया, आर्ट वगैरह। नाग प्रलय एक अच्छी सीरीज़ है। तो खैर नागराज को फिर वो सीक्वेंस याद आती है जो हमने नाग प्रलय में पढ़ी थी, कि नागराज तोसी से टकराया था, बट वो तोसी नहीं, और फिर कुछ और था। एक्चुअली तोसी की एक शक्ति थी, पानी ध्वज थे शायद ये। तो तोसी की कुछ सब शक्तियाँ होती है, पानी ध्वज, पकड़ ध्वज, जिस तरीके से नाम है उन शक्तियों के।
तो फिलहाल मतलब नागराज और तोसी टकरा हुआ नहीं है, तोसी के रूप में कोई और था। और ये देखिए वो सीन सारे हैं। और ये नागराज ने कलाई सांप निकाल, तो पहली बार सांप निकलते हुए देखे किसी ने नागराज कलाई, तो इसने बोला देखो अच्छा तो तुम यहाँ रखते हो अपने सांप, जो भी है। खैर तो ये सीन जो है ना, इसमें बारिश वगैरह हो रही है, बहुत बढ़िया कलर किया हुआ है। तो ये रिंग में एक जो फाइटर दिखाते हैं स्नेकी वगैरह, वो हर एक को हरा देते हैं, नागराज को भी चैलेंज करते हैं। बाद में पता लगता है कि वो भी एक इच्छाधारी सर्फ है और एक्चुअली शायद तोसी के ही है वो सर्फ भी, तो एक्चुअली ये भी फाइटर नहीं होते हैं। यहाँ पर एक पगड़ी वाले इंसान है, ये महानगर के कोई डॉन है। एक्चुअली क्या होता है, नागराज जी जो प्रथम 5 कॉमिक्स थे ना, उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि प्रोफेसर नागमणि बता रहे थे, हालांकि थे नहीं, मतलब प्रोफेसर नागमणि ने बोला था कि नागराज मेरा आविष्कार है, उनका आविष्कार है, ये है प्रोफेसर नागमणि। और इन्होंने जो है सेल पे लगाया था, किराए पे लगाया था नागराज को, बोली पे। और काफ़ी सारे विलेंस इकट्ठा हुए, उनको लगा नागराज उनके काम आएगा, तो उन्होंने उनको रेंट पे ले लिया था, समझ लीजिए, बहुत सारे पैसे दे करके। और फिर वो अलग अलग विलेंस के अड्डे वो देख के आ गया था। बाद में जो है उनका प्लान कुछ और था, पर जो भी प्लान था मतलब एक्चुअल में हुआ यह था कि बाबा गोरखनाथ, जो मैंने आपको बताया उसमें भी उन्होंने जो जिनके सीन भी यहाँ देखने को मिलेगा, तो बाबा गोरखनाथ जी जो है ये हैं, ये रहे बाबा गोरखनाथ। तो बाबा गोरखनाथ ने नागराज को उसकी सेल्फ रिलेशन कराया था, एक्चुअली नागमणि के उससे गुलामी से मुक्त हो रहा था। तो फिर बाद में जब गुलामी से मुक्त होने के बाद नागराज को पता लगा कि अच्छा ठीक है भाई ये सब विलेंस है, तो वो एक एक करके उनको खत्म करता है। इस तरीके से नागराज की शुरुआत की। 32 कॉमिक्स से काफ़ी सारे कॉमिक्स आई थी जो इस तरीके के फ्लेवर ली हुई थी। तो अब इसमें महानगर का नाम भी जुड़ गया, क्योंकि महानगर का नाम हमने पहली बार विश्व नागराज में 1995 में सुना था, लेकिन इसमें वो ऐड कर दिया गया है। तो महानगर में भी एक कोई विलेन होंगे, वो ये हैं पगड़ी वाले जो हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक ये शायद G18 है, शायद ये भीड़ में है, वो जो रिंग में लड़ाई वगैरह हुई है। आगे स्टोरी बढ़ती है और जब चित्रांकन में वो स्केल्स वगैरह वो देखना, नागराज का अलग ही फ्रेश लुक मिल रहा है। मतलब इसको पढ़ने वाले जो अप्रिशिएट करने वाले लोग जानते हैं इस तरह की फीलिंग आ रही है इसको देख करके। तो नागराज पुराने स्टाइल में लड़ता है, सब कुछ होता है। और फिर बाद में पता लगता है जो स्नेकिया जो है वो कोई और है। देखिए इसका चेहरा बदल रहा है, जो वो भी यहाँ पर उससे जस्ट पहले वाली बात होती है, जब वो तोसी वाला जो सीक्वेंस था कि अप्सरा गायब हो गई थी 10 पेज का, उसके बाद क्या हुआ था, तो उसका एक मित्र था जुगनू, जो छोटा सा है बिल्कुल, आपको आंटमैन जगह से याद दिलाएगा। वो बताता है कि यार ऐसे ड्रोन्स वगैरह आए थे, तोसी का जो अप्सरा को गायब करने के पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है, कौन है उसके पीछे, तो इसमें कि किस तरह ढूंढा जाए। तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जहाँ जहाँ नागराज जा रहा है आपको अलग अलग इच्छा से नाग मिल रहे हैं, तो शायद वो सीक्वेंस पहले हो चुका है नागराज के आने से पहले। और तोसी ने अपने फ्रेंड्स को या अपने पावर्स को जगह जगह बिछा दिया है अप्सरा की खोज में, तो उस तरीके से वो लोग एक्ट कर रहे हैं। ये जो छोटा सा प्राणी होता है वो तोसी को ऐसा इंडिकेशन देता है कि आपको महानगर जाना पड़ेगा अगर आपको अप्सरा को ढूंढना है। तो नागराज और तोसी दोनों महानगर की तरफ डायरेक्ट हो गए इस कॉमिक्स में। मतलब नागराज को तो बाबा गोरखनाथ ने डायरेक्ट किया ही था युगारंभ के जो लास्ट के 4 पेज थे उसमें। अब तोसी भी थोड़ा सा अलग ही लुक में आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब अलग ही इसमें अलग ही फ्लेवर की कॉमिक्स है ये। तो तोसी जाता है वहाँ पे, एक लड़की को कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं, जैसे पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ में होता है। तोसी उनको मारता है नॉर्मल शर्ट पैंट में ही, और जो है उनको सबक सिखाया था। बहुत पावरफुल है तोसी बाय द वे। और यहाँ पे ये दिखाया गया कि इसमें ये कि इस स्टोरी लाइन में मैं विलेन हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। जानता हूँ इस कहानी का मैं हीरो नहीं विलेन हूँ, मतलब इस स्टोरी के हिसाब से मैं एक बार देखें, हालांकि विलेन तो हो ही सकता तोसी, वो भी एक, पर वो हीरो भी नहीं, मतलब वो एक अलग ही कैरेक्टर है। वो पाताल सम्राट तोसी पढ़ोगे तो पता लगेगा, उसका अलग ही ओरा है, उसका अलग ही वे ऑफ लाइफ है। तो वो नागराज और हमारे जो राजकुमार से सुपर हीरो उनका तो वे ऑफ लाइफ है, तो कंप्लीट सेक्रीफाइस, मतलब उनकी लाइफ कंप्लीटली लोगों के लिए होती है। जान बचाना है, बड़े कॉज के लिए जान दे देना है, शादी वगैरह नहीं करनी है, उस तरीके का होता है। लेकिन पाताल सम्राट तोसी का ऐसा कुछ नहीं है, उनकी शादी भी हो चुकी है, बाकायदा सब कुछ है। इस तरीके की उनकी स्टोरी थोड़ी अलग टाइप की होती है, शायद इसीलिए काफ़ी पसंद भी किया गया वो। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको लगेगा ना हीरो और विलेन। और मैं आपको फिर एक बार और दिखा दूँ वही सीन कि आप लास्ट का सीन अगर देखें तो आपको तोसी काफ़ी अग्रेसिव और एक विलेन वाले मोड में दिखाई देगा। देखिए, प्रलय का देवता, इस तरीके से। तो तोसी का वो डायलॉग अच्छा था कि वो लड़की को परेशान कर रहे थे, तो बोले कि चाहे हीरो हो या विलेन हो, मतलब इस कहानी में मैं विलेन हूँ, लेकिन दोनों ही जो है एक माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं एक स्त्री के। तो स्त्री का अनादर तो होना ही चाहिए, बोले तुम तो उससे भी गए गुजरे हो, अगर तुमने उसको परेशान किया तो फिर उनको छोड़ता नहीं है। थोड़ा हिंसक सीन बना रखा है, बट हाँ। और वो लड़की राखी बांध देती है इसको, मतलब वो पहले जो एलिमेंट्स होते थे ना स्टोरीज वगैरह में, जो और काफ़ी एन्जॉयबल थे वो। और इसमें जो बारिश हो रही है, ये कलरिंग है ना इसकी बहुत बहुत अच्छी, माँ वो तो बहुत। और इसकी पेज क्वालिटी अभी भी वही बरकरार रखी हुई है, सेम वैसी ही है, मतलब अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी लगी। न्यू कॉमिक्स में रिप्रिंट्स में आपको कई बार लग जाता है, हालांकि मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट में ज़्यादा इशू आते हैं। संजय जी वाले मतलब एक कंसिस्टेंसी नहीं मिलती, कई बार कलर आपको लाइट मिलते हैं, डार्क मिलते हैं, जो भी है। बट यहाँ नई में कलर हो, प्रिंटिंग हो, पेपर हो, कोई शिकायत नहीं है, रियली कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटी का, मतलब नाग प्रलय और नाग प्रलोभ बेस्ट पेपर, बेस्ट कलर, बेस्ट सब कुछ है मतलब। और नाग प्रलोभ में यूवी ग्लोस और भी सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है नागराज। खैर तो तोसी उन गुंडों को मारता है, और उसके बाद में वो भी कुछ क्लब वलब से में होते हैं, मतलब घूम पे हो जाता है। दोनों ही एक पात्र एक जगह आने के वो हैं, और ये कुछ
विश करने ही होती है, मतलब जो इसको बाइट करने की कोशिश करती है मारने के लिए, वो आर्टिफिशियली बनाई गई होती है। लेकिन क्योंकि तोसी खुद नागराज की तरह जहरीला है, तो जो नागराज को काटने में होता है, उसको काटने में होता है, वो भी सब शायद एंड हो जाता है उनका भी। देखिए थोड़ा सा और बाद में जो है फिर वो सीन दिखाते हैं कि इसके बाद इसमें वो सीन दिखाते हैं जो हमको नाग प्रलय में देखने को मिले थे। डेंजर डबोली से लड़ रहा था तोसी, तो इसमें दिखाया कि वो बैक स्टोरी है एक्चुअली, कि तोसी और अप्सरा कहाँ बैठे थे, किस तरीके से वो किडनैप हुई, किडनैप होने के बाद में किस तरह से जुगनू जो थे, वो जो भी थे, उन्होंने महानगर की तरफ तोसी को डायरेक्ट करा, तो फिर वो पहुँचे, फिर इस तरीके से ये सब बातें हुई थी जो उसमें पहले में कुछ हमको स्नैपशॉट दिखाए गए थे। तो ये सीन, ये जो 2-3 सीन है वो हमको नाग प्रलय में देखने को मिले थे। तो अब हम इस सिचुएशन में आ चुके हैं जो कि नाग प्रलय में थी। तो नाग प्रलय एक अच्छी स्टोरी। तो यहाँ पर फिर अगेन ये शायद कोई पकड़ ध्वज है जिन्होंने पकड़ रखा है, ये भी तोसी शक्ति है, नागराज जो पकड़ रखा है कस के, और ये वो वही हैं वो जो फाइटर थे। देखिए फाइटर का जो कलर चेंज हो रहा था मेरा यहाँ पे, फाइटर के रूप में ये थे नाग, ये इनके भी काबू में नहीं आता नागराज, उसको भी सम्मोहित शायद कुछ कर लेता है। तो फिर तोसी की एक और कोई और शक्ति होती है जो, और इन्हीं घटनाओं के दौरान तोसी से मानसिक संपर्क हुआ था उनकी शक्तियों का। तो तोसी को बार बार दिखता है कि ये आदमी बीच में आ रहा है बार बार, तो मतलब ऐसा एक सिचुएशन बन रही कि नागराज तोसी टकराएंगे, तो कैसा भयंकर टकराव होगा देखते हैं। और ये सीन उसी को दिखाता है, उस टकराव को, नाग प्रलय। खैर तो फिर नागराज इसको बस में कर लेता। तो एक और शक्ति होती है नागराज उसकी, तोसी की, ये कुछ गायब सा है, देखो ये इसके सीन दिखाया है, मतलब और नागराज को देखो अदृश्य रूप में परेशान कर रहा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे तोसी शक्तियाँ रिवील होती हैं और ऐसी सिचुएशन बनती है कि नागराज जो तोसी टकराएं, तो वो हो रहा होता है। इधर प्रोफेसर नागमणि और अदर जो लोग हैं वो अपना षड्यंत्र बुंडे होते हैं। और पहले कॉमिक्स जो नाग प्रलय थी उसके एंड में जो कुछ हुआ था, एंड में क्या हुआ था उसके में कि बाबा गोरखनाथ और ये नाग बाबा जो तोसी के हैं, वो नाग बाबा यज्ञ कर रहे हैं, बाबा गोरखनाथ आते हैं कि यज्ञ रोक दे, ऐसा कुछ है। और ये इनका कालू जिन नाग बाबा का और बाबा गोरखनाथ जो नागराज के गुरु हैं उनका ये शिकांगी नेवला, ये लड़ रहे होते हैं। बस हमको लगा था प्रलय का देवता नेक्स्ट बार देखने को मिलेंगे। अगेन नाग प्रलोप एंड की तरफ आ गई है और हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं। मतलब ये सब सीक्वेंसेस हैं यहाँ पे। जो G18 उस फाइटिंग क्लब में जहाँ पे वो पकड़ दोस्त थे, मतलब वो फाइटर बने हुए थे, तो वहाँ पे G18 थे। G18 उस पगड़ी वाले से विलेन से कोई ऐसा कुछ मॉडिफाई बनाए थे क्या, जो भी है। स्टोरी आगे चलती है और बरसाती सीन आप देख लीजिए क्या शानदार, बहुत शानदार सीन है। तो वो स्टोरी आगे गिद्ध भी मिलते हैं इसमें, ऋषिराज गिद्ध, तो सारे कैरेक्टर आपको कुछ इसमें मिलेंगे, कुछ एक दो नहीं भी मिलेंगे, पर वो सारे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हैं, समझ में आते हैं वो। और यहाँ देखिए फिर से वही सीन आया था लास्ट में, वही बाबा गोरखनाथ हैं, वही कालू जिन है, वही शिकांगी नेवला है, और ये जो नाग बाबा यज्ञ कर रहे हैं। और इससे मुझे सर पे यज्ञ की भी याद आई। उस सर पे यज्ञ का भी कॉन्सेप्ट ये था कि कोई यज्ञ कर रहे हैं सर पे यज्ञ, उसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है। मतलब कुछ चीज़ें आपको दोनों में रिजेम्बलेंस मिलेगा आपको, पर खैर ट्रीटमेंट कम्प्लीटली अलग है। तो ये वही है, वो यज्ञ कर रहे हैं अपने बिंदास होकर के, और यहाँ पे कुछ सेना तैयार हो गई है, क्रम से लिखा हुआ नाग प्रतिशोध में। तो मतलब जहाँ पर ये नाग प्रलय 32 पेज की जो लास्ट का पेज था, वैसे ही वो नाग प्रलोप भी वहीं एंड हुई है। और जैसे इसमें 32 पेज, इसमें 48 है, वैसे ही जो है इसमें भी वो थोड़ा सीक्वेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है लास्ट वाला। और इसी क्वेश्चन के आंसर मिलते कि एकदम से सडनली कहाँ पे आ गए नागराज, या तोसी की अप्सरा किडनैप कैसे हुई, सब कुछ कैसे, तो उन क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। स्टोरी अभी भी आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास में जो है नाग प्रतिशोध आने वाला है, उसके नाग प्रतिघात आएगा। देखते हैं अभी आगे कुछ और भी आएगा, क्या क्या प्लानिंग होती है उसके हिसाब से पता लगेगा। तो क्रम से इसमें ऐड भी नहीं गया, नाग प्रतिशोध का बस लिखा गया है। और लास्ट में जो है हमको ये संजय गुप्ता जी की जो आगामी कॉमिक्स की पूरी लिस्ट मिल जाती है। इसमें नाग प्रतिशोध की जगह कहाँ पे भाई, पीछे तो नहीं है बहुत ज़्यादा। खैर जहाँ पर भी मुझे तो मिल नहीं रहा, आपको मिले तो बताना। तो खैर वो किसी और स्टूडियो से बनाया जाएगा, उसका भी नाम मार्गरेट स्टूडियो क्या था पता नहीं, ये इसमें लिखा हुआ है, ये जिम्मेदारी लिखा है इसमें यार, कौन सा एक स्टूडियो है उसको दे दिया गया है, मार्गरेट स्टूडियो को दे दिया है। तो देखते कौन बनाता है उसमें। तो ये है मेरा रिव्यू नाग प्रलय और नाग प्रलोप का। नाग प्रलोप जो कि सेकंड पार्ट है, कौन सा स्टैंडी फ्री आया था, नाग प्रलय के साथ क्या नोवेल्टी फ्री आई थी, इसके लिए आप इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हैं जो चैनल पे अवेलेबल है। आशा है कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट का वेट रहेगा, और मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी आने वाला है, इसमें समय लगेगा, लेकिन मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा किसी और कॉमिक्स का। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद।